प्रिया है। मैं अपना सामान लिए भागते भागते रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं ट्रेन के पास पहुंची तो अचानक ही सामने से एक लड़के ने मुझे जोर से धक्का देकर गिरा दिया और जब मैंने उसे पलटकर देखा तो वो बिना सॉरी बोले बेशर्मों की तरह वहां से हंसता हुआ चला गया। मुझे उस लड़के पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन ट्रेन छूटने के डर से मैं जल्दी से खड़ी हुई और अपनी ट्रेन में चढ़ गई। मैंने जल्दी से अपना सामान अपनी सीट के नीचे रख दिया, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे सामने वाली सीट पर वही लड़का था जिसने मुझे धक्का मारा था। उसको देखकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया कि इसे अभी खरी खोटी सुना दूं, लेकिन मैं अकेले थी। ऐसे में किसी अनजान के मुंह लगना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। बाहर के नज़ारे देखने लगी, लेकिन आज मैं पहले की तरह ट्रेन के सफर को एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो लड़का जब से मेरे सामने आकर बैठा था मुझे अजीब नजरों से घूरे जा रहा था। मैंने अपने आसपास दूसरी सीटों पर नजर दौड़ाई तो उस ट्रेन की बोगी में ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने भी चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं जितना चुप हूँ वह उतना ही फायदा उठा रहा है। वह अभी भी मुझे अजीब और गलत नजरों से देख रहा था। उसके इस तरह देखने के कारण मैं अनकंफर्टेबल होने लगी थी और मैंने अपने बैग से एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वह लड़का भी अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगा, लेकिन वह बैग से सामान निकालते निकालते मेरे पैरों पर अपना हाथ लगाता जा रहा था। मैंने अपने पैरों को अपनी तरफ खींच लिया। फिर जैसे ही वो खड़ा होने लगा तो ट्रेन के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से वो अचानक मेरे ऊपर आकर गिर गया। मुझे उसकी छुअन उस समय इतनी ज्यादा चुभ रही थी कि मन कर रहा था कि उसे जोर से एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दूं और लात मारकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दूं। मैंने उसे अपने हाथों से पीछे हटाया, कहा तुम ठीक से खड़े नहीं हो सकते क्या? कभी तुम मेरे पैरों पर हाथ लगा रहे हो, कभी मेरे ऊपर आकर गिर रहे हो। मैं इतनी देर से तुम्हारी हरकतों से तंग आ गई हूँ, आखिर चाहते क्या हो तुम? वो लड़का बोला, वैसे मैं आपके ऊपर गिरना नहीं चाहता था, लेकिन ट्रेन ने अचानक ब्रेक ही इतनी जोर से लगाया कि मैं आपके ऊपर गिर गया। और रही बात मेरे चाहने की, तो मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन शायद आप इसके लिए तैयार ना हो। उसकी बातों को मैं समझकर भी ना समझ बनी रही। उस लड़के ने किसी से बात करते समय अपना नाम अक्षय बताया था। अक्षय की हरकतें धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और मैं इस लड़के के मुंह भी नहीं लगना चाहती थी। ट्रेन में काफी सारी सीटें खाली पड़ी थी, इसीलिए मैंने अपना सामान उठाया और दूसरी सीट पर चली गई। दूसरी सीट पर आने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली कि अब मैं आराम से अपनी ट्रेन का सफर तो तय कर पाऊंगी। रात के 8 बज चुके थे। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी तो अक्षय भी मेरे पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और उसके अंदर कदम रखा तो अक्षय भी पीछे पीछे उसी बाथरूम के अंदर आ गया और उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने उसे गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है, और इतना कहकर मैं बाथरूम से बाहर निकलने लगी। तभी अक्षय ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा, बदतमीजी करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत घबरा गई। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। अब तो डर के मारे मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो क्या बच पाएगी प्रिया, या लिखा है कुछ और अंजाम? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम और देकर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि स्टोरी का पार्ट 2 आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।